Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, today is our English literature turn. So today we shall read English literature in our today's class. And today we are going to start a new chapter of our English literature book as we semester. The number of this new chapter is chapter 10 and the name of this chapter 10 is Tiger. Okay, so today we shall read a new chapter, chapter 10 Tiger of our English literature book as we semester in our today's class. And students, in this chapter 10 Tiger, today's our topic is summary of first to fourth number stanzas, which is in your page number 103. Okay, so all students, please pay special attention in your class and listen to my words clearly, because today we shall read and explain summary of first to fourth number stanzas, which is in your page number 103 of this chapter 10 Tiger of our English literature book as we semester in our today's class. Clear? So all students, let's see chapter 10. Students, the name of this chapter 10 is Tiger. It's mean बाघ. Students, as it you know that tiger is our national animal. आप सब जानते हैं जैसे कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, बाघ हमारा राष्ट्रीय जानवर है. ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर 10 टाइगर इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन कॉन्सर्न्स. ये जो चैप्टर 10 है ना टाइगर, इट्स मीन बाघ, ये पॉपुलेशन कॉन्सर्न्स पर बेस्ड है. ओके, पॉपुलेशन इट्स मीन जनसंख्या, कॉन्सर्न्स इट्स मीन वरी, चिंता. पॉपुलेशन कॉन्सर्न्स इट्स मीन जनसंख्या की चिंता. ओके, तो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर 10 टाइगर, ये चैप्टर 10 टाइगर इट्स मीन बाघ पॉपुलेशन कॉन्सर्न्स पर बेस्ड है, इट्स मीन जनसंख्या की चिंता पर आधारित है. ओके स्टूडेंट्स, here we are talking about population concerns of tigers. okay, यहाँ पे हम किसकी population concerns की बात कर रहे हैं? टाइगर्स की. okay, तो बाघों की जनसंख्या की चिंता की बात कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दिस पोम इज अबाउट द मैजेस्टिक एनिमल टाइगर. ये पोम जो है वो मैजेस्टिक एनिमल टाइगर के बारे में है. ऑल ऑफ यू नो दैट दिस एनिमल टाइगर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो एनिमल है टाइगर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेस्ट में. दिस इज़ अ बिग एनिमल एंड ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारा नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय जानवर है. ओके, इसकी दहाड़ से ना पूरा जंगल गूंज उठता है. इसकी दहाड़ से ऑल एनिमल, सारे जानवर, ऑल बर्ड, सारे पक्षी सब डर जाते हैं. बट नाउ व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस बिग एनिमल इन अवर वर्ल्ड? बट आज की डेट में, आज के टाइम में अब क्या सिचुएशन है इस एनिमल की? ओके, तो स्टूडेंट्स, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर बिकम लेस डे बाय डे. ओके, जो टाइगर की पॉपुलेशन है, बाघों की जो जनसंख्या है वो डे बाय डे, इट्स मीन दिन पे दिन लेस होती जा रही है, घटती जा रही है, कम होती जा रही है. इसलिए हमारी गवर्नमेंट्स ने टाइगर्स को सेव करने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर भी निकाला है. ओके, इनकी घटती हुई संख्या को रोका जा सके और इन्हें सेव कर दिया जा सके और इनकी आबादी को बरकरार रखा जा सके, इसके लिए, इनकी सेफ्टी के लिए एक प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट्स ने निकाला है, टाइगर प्रोजेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, दिस ब्यूटीफुल पोम इज रिटन बाय केके एंड दारूवाला. ओके, तो ये जो ब्यूटीफुल सी पोम है ये केके एंड दारूवाला जी ने राइट डाउन की हुई है. और स्टूडेंट्स, इस पोम में हमारी पोइट केके एंड दारूवाला ने बताया है टाइगर्स की डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बारे में. ओके, कि वे टाइगर्स जो कभी जंगलों में दहाड़ लगाते थे, आज के टाइम में जो हंटर्स है, जो शिकारी हैं, वो उन्हें हंट कर रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं. ओके, और इनकी स्किन्स को, इनकी त्वचा को वॉल्स में, दीवारों में टांगते हैं और इनकी बोन्स को, इनकी हड्डियों को ग्राउंड करके, उन्हें पीस कर, उनको चूर बना के, चूर चूर करके मेडिसिन तैयार करते हैं और इनकी स्किन्स, बोन्स, टीथ की स्मगलिंग की जाती है, एक देश से दूसरे देश में बेचा जाता है. और टाइगर्स जो कभी एक रुतबा रखते थे, जो हमारे फॉरेस्ट की शान थे, ओके, तो आज दीवारों में सिर्फ इनकी स्किन्स टंगी रहती है, इनकी त्वचा टंगी मिलती है हमें. इनके आसपास लिजार्ड्स, छिपकलियाँ घूमती रहती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी शैल सी इन दिस पोम what else is there. Okay, so all students, let's see this chapter 10 tiger. All students, open page number 103 in your English literature book as we semester, and let's start this chapter 10 tiger. The poet talks about the thinning tiger population. The poet, it's mean kavi, talks, it's mean बताता है या बात करता है, about means बारे में. The thinning, students, here the meaning of thinning is become fewer in number. It's mean संख्या में कमी होना या कमी आना. टाइगर इट्स मीन बाघ, पॉपुलेशन इट्स मीन जनसंख्या. द पोइट टॉक्स अबाउट द थिनिंग टाइगर पॉपुलेशन, इट्स मीन कवि बाघों की घटती हुई जनसंख्या या जनसंख्या में कमी आने के बारे में बताता है या बात करता है. ओके,
रीड द पोम टू एक्सप्लोर मोर, रीड मीन्स पढ़िए, द पोम इट्स मीन कविता, टू एक्सप्लोर मोर इट्स मीन और अधिक जानने के लिए। ओके, रीड द पोम टू एक्सप्लोर मोर इट्स मीन और अधिक जानने के लिए कविता को पढ़िए। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स रीड दिस पोम। The tiger is not burning bright either in shadow or in sun. The tiger family is thinning 2 by 2 and 1 by 1. The tiger is not burning bright. Students, our poet केकी एन दारूवाला says us that, जो हमारी पोइट है केकी एन दारूवाला जी, वो हमसे कहते हैं The tiger is not burning bright. It's mean कि जो टाइगर्स हैं, जो बाघ है, वह अब पहले की तरह ब्राइट नहीं कर रहे हैं, वे अब पहले की तरह नहीं चमक रहे हैं। Either in shadow or in sun, it's mean ना तो शैडो में चमक रहे हैं और ना ही सूरज की रोशनी पड़ने पर चमक रहे हैं। ओके, हियर द मीन ऑफ शाइनिंग इज दैट, यहाँ चमक रहा का मतलब है कि इनकी जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी जंगलों में कभी, वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्या हो रही है, डे बाय डे फ्यू होती जा रही, दिन पे दिन घटती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ओके, क्योंकि इन टाइगर्स की आबादी कम होती जा रही है। ओके, The tiger family is thinning 2 by 2 and 1 by 1. Students, here the meaning of thinning is become fewer in number. It's mean संख्या में कमी होते जाना। ओके, और टाइगर्स की जो फैमिली है, उनका जो परिवार है, उनके जो मेंबर्स है, सदस्य हैं, वे कम होते जा रहे हैं। 2 by 2 इट्स मीन 2-2 करके एंड 1 by 1 और 1-1 करके। ओके, तो जो टाइगर्स की फैमिली है, जो टाइगर्स की फैमिली मेंबर्स है, वो 2-2 करके और 1-1 करके कम होते जा रहे हैं। Let's see second number stanza. The tiger is not burning bright in the forests of the night or in the wilderness of day. We need to understand his plight. Students, in this second stanza, our poet केके एन दारूवाला tell us that. तो इस second stanza में हमारे जो poet है, कवि है केके एन दारूवाला जी, वो हमसे कहते हैं, हमें बताते हैं कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, जंगलों में टाइगर्स नहीं देखे जा रहे। ओके, स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ वाइल्डरनेस दैट कंफ्यूजन भ्रम। ओके, तो चाहे रात हो और चाहे दिन हो, टाइगर्स नहीं देखे जा रहे हैं। रात के टाइम जहाँ पहले जंगलों में टाइगर्स दिखा करते थे, अब वे नहीं दिख रहे हैं। एंड सूरज की रोशनी में भी इट्स मीन कि डे टाइम में भी जहाँ पहले टाइगर्स हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, रोडिंग करते थे, दहाड़ते थे, वे अब नहीं दिखते हैं। और स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ प्लाइट। ओके, हियर द मीनिंग ऑफ प्लाइट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इट्स मीन एक कठिन स्थिति। ओके, तो स्टूडेंट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड हिज प्लाइट। इट्स मीन कि हमें उनकी इस डिफिकल्ट सिचुएशन को, इस कठिनाई वाली स्थिति को, इस कठिन स्थिति को समझना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कि क्या बात है जो टाइगर्स अब नहीं दिख रहे हैं और ना ही दिन में देखते हैं और ना ही रात में देखते हैं। व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग विद इट्स। ओके, इट्स मीन इनके साथ क्या गलत हो रहा है, क्यों ये दिन में भी नहीं दिखते और रात में भी नहीं दिखते। ओके, लेट्स रीड नेक्स्ट स्टैंजा। The father Seru is missing now. Seru has been shot and it's skinned. Poachers ground his bones to powder for some Chinese medicine. Okay, यहाँ शेर को शेरू कहा जा रहा है कि जो फादर शेरू है। ओके, इट्स मीन कि जो शेर के बॉस है, ओके, उनके जो फादर हैं वो अब नहीं दिख रहे हैं। ओके, ऐसा माना जा रहा है कि शेरू को शूट कर दिया गया। ओके, शेरू को गोली मार दी गई है और उसे हंट कर दिया गया और उसके स्किन को उसकी बॉडी से अलग कर दिया गया है। ओके, एंड स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ पोचर्स। पोचर्स मीन्स इलीगल हंटर। इट्स मीन गैर कानूनी शिकारी। ओके, जो गैर कानूनी तरीके से शिकार करते हैं जानवरों का, उनके हॉर्न्स इट्स मीन सींगों के लिए, उनकी स्किन इट्स मीन त्वचा के लिए, उनके टीथ दांतों के लिए, उनके पंजों के लिए, उनके नेल्स नाखूनों के लिए, जो इलीगल है। ओके, उन्हें पोचर्स कहा जाता है। पोचर्स मीन्स इलीगल हंटर। इट्स मीन गैर कानूनी शिकारी। ओके, तो जो पोचर्स है, इलीगल हंटर्स हैं, गैर कानूनी जो शिकारी हैं, उन्होंने शेरू की बोन्स, हड्डियों को ग्राउंड करके, पीस कर, उन्हें चूर चूर करके उनका पाउडर बना दिया है। वाई, क्यों? क्योंकि उन्हें इस पाउडर को चाइना में बेचना है, क्योंकि चाइनीज टाइगर्स की बोन्स को ग्राउंड करके बनाए गए इस पाउडर से कुछ मेडिसिन अप्लाई करेंगे, इनसे कुछ दवाइयाँ बनाएंगे। इसलिए पोचर्स ने, उन इलीगल हंटर्स ने, गैर कानूनी शिकारियों ने चाइनीज मेडिसिन के लिए शेरू को मार दिया है और इसकी जो बोन्स है उसे चाइना भेज दिया है। लेट्स सी फोर्थ नंबर स्टैंजा। बोन्स वुड ब्रिंग देम पावर, दे थॉट, put life into some sickly man, their souls were sick, killing tigers, it's something we would not understand. Okay, तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी समरी ऑफ दिस फोर्थ नंबर स्टैंजा। उन्हें ऐसा लग रहा है, वे चाइनीज ऐसा सोचते हैं, उन चाइनीज को ऐसा लगता है कि जो टाइगर की बोन्स है ना, ओके, जो बाकी जो हड्डियां हैं, वे उन्हें पावर देंगी। ओके, इट्स मीन उन्हें ताकत देंगी। उस बोन्स को ग्राउंड करके, उन्हें पीस के
जो उसका पाउडर बना के उनसे मेडिसिन दवाइयाँ बनाएंगे, उससे किसी बीमार आदमी को, किसी सिक पर्सन को हेल्प मिलेगी। ओके, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। बट इट्स रियली वेरी पुअर। ओके, बहुत ही अफसोस की बात है कि इंसान ये नहीं समझ रहा है कि उनकी जो आत्मा है वो सिक हो चुकी है, उनकी सॉल, उनकी आत्मा जो है वो बीमार हो गई है। ओके, किसी को मारकर किसी को लाइफ, जीवन देना, ये कहाँ की इंसानियत है। ओके, तो किसी टाइगर या किसी भी जीव जंतु को मारकर किसी पर्सन को जीवन देना ये एक अच्छा काम नहीं है। ओके, ये एक ऐसा वर्क नहीं है जिस पर कॉम्प्लीमेंट दिया जा सके, जिसके लिए हम उसकी तारीफ कर सके किसी पर्सन की, या उसे शाबाशी दे सके। ओके, so students, we have read and explained summary of first to fourth number stanzas, which is page number 103 of this chapter in Tiger in our today's class. And students, we shall read and explain summary of remaining stanzas of this chapter in Tiger in our next video. And students, I hope you must have understood summary of these stanzas, first to fourth number stanzas, which is page number 103 of this chapter in Tiger. And I hope you have no problem in any line, in any word in these stanzas, first to fourth number stanzas, which we have read in our today's class. Okay, now students, I'm going to describe your classwork and homework, so all students listen to my words clearly. Students, today's your classwork is that read first to fourth number stanzas, which is in your page number 103 of this chapter 10 Tiger from your English literature book as Sister, and try to find out the summary of these stanzas and send me a voice recording here. It's a today's classwork. And students, today's your homework is that learn 8-line poem with its poet name of the chapter 10 Tiger from your English literature book as Sister. It's a today's homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Read first to fourth number stanzas, which is in your page number 103 of the chapter 10 Tiger from your English literature book as Sister, and try to find out the summary of these stanzas and send me your voice recording here. Thank you.